एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत, एक अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के वली, पाए के बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी, बड़े मारूफ तरीन बुजुर्ग। बाजार गए, एक गुलाम खरीदा, गुलाम खरीद के घर लाए। घर ला के गुलाम से आपने फरमाया कि जहां तुझे रहना हो, जो कमरा तुझे पसंद आता हो उसमें तू रह ले। हुजूर मेरा काम क्या होगा? आपने फरमाया तेरा काम बस इतना सा है कि तू हर रोज मुझे नमाज फज्र के लिए वजू कराएगा। इतना सा, हर रोज नमाज फज्र के लिए वजू कराना, इसके अलावा कोई काम नहीं। गुलाम भी सोचने लगा बड़े मजे की जिंदगी कटेगी, एक काम है बस इतना कि एक वक्त वजू कराना है। इसने कहा चलो ठीक है, बड़ा मजा आएगा, सुकून की जिंदगी गुजरेगी। इससे कहा जहां तुझे अच्छा लगे वहां पे बिस्तर लगा, वहां पे आराम कर। मगर अल्लाह वाले ने इससे फरमाया अपना नाम भी बता दे, तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? जोर से बोलो। असलम का ठीक है। दिन गुजरा, शाम हुई, रात का वक्त हुआ। इसने सोचा यार इधर उधर अगर मैं कहीं सो गया तो हो सकता है फजर में मैं ना उठ पाऊं, तो मेरा काम तो फजर में वजू कराना है और नहीं उठ सका तो काम ही नहीं कर पाऊंगा अपना। तो का एक काम करता हूं, हजरत के कमरे के हुजरे के दरवाजे पे अपना बिस्तर लगाए लेता हूं। जैसे दरवाजा खुलेगा हजरत निकलेंगे, बस मैं भी फौरन बेदार हो जाऊंगा, वजू कराऊंगा, फिर सो जाऊंगा। रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, अल्लाह के वली ने नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा अदा करने के बाद में अल्लाह वाले के दरवाजे, अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद हो गया। गुलाम ने भी अपना बिस्तर लगा लिया दरवाजे के बाहर। इसने कहा यहीं पे सो जाऊंगा। मगर मेरे अजीजों, इधर अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद हुआ, उधर इस गुलाम के कानों में आवाज आने लगी, अल्लाह 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 अल्लाह। कानों में आवाज आई, ये हैरान हुआ, इसने उठ के देखा, इसे पता लगा अल्लाह के वली अपने हुजरे के अंदर सो नहीं रहे हैं, बिस्तर पे कमर नहीं लगाई है, बल्कि मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। रात भर अल्लाह अल्लाह की सदाएं, गुलाम सारी रात आवाजें सुनता रहा। सुबह का वक्त हुआ, फजर का वक्त, दरवाजा खुला, गुलाम भी बेदार हुआ। इसने पानी लिया, हजरत को वुजू कराया। वुजू कराया तो हजरत ने फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर मेरा नाम, मेरा नाम असलम है। नाम तो इसने बता दिया, मगर सोचा यार मैंने कल ही तो बताया था ना, भूल गए। चलो कोई बात नहीं, पहली बार है, नई मुलाकात है, अभी नाम बता। मैं आपके नेटोरा में आया हूँ, कोई मुझे अपना नाम बताए, जरूरी नहीं कि वो मुझे याद ही हो जाए, हो सकता है जहन से निकल जाए, दोबारा मालूम करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर ठीक है कोई नहीं, पहली बार तो मालूम, दोबारा ही तो मालूम किया है, कोई नहीं, भूल गए होंगे, जहन से निकल गया होगा। ये दिन भी गुजर गया, दिन मुकम्मल हुआ, रात आई, फिर दरवाजे पे इसने बिस्तर लगा लिया।
सारी रात उधर अल्लाह के वली ने अल्लाह अल्लाह में सारी रात गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह वाले की सारी रात गुजर गई। सुबह का वक्त फजर का हुआ, फिर दरवाजा खुला, गुलाम ने फिर पानी लिया, अल्लाह वाले को फिर दूसरे दिन वुजू कराया। अल्लाह के वली ने वुजू किया, वुजू करके फरमाया तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम, सोचा यार मैंने 2 बार तो बता दिया, फिर भूल गए। चलो कोई नहीं, भूल गए, जहन से निकल गया। मैं गुलाम ही तो हूं, जरूरी तो नहीं कि 1-2 बार में ही मेरा नाम याद ही कर लिया जाए। यही सोच के फिर वो दिन भी गुजरा। वो दिन गुजरा, रात आई, ईशा की नमाज के बाद में अल्लाह वाले ने हुजरे में अंदर जाकर फिर दरवाजा बंद, हुजरे का दरवाजा बंद हुआ, गुलाम बाहर, उसने बिस्तर लगाया। फिर सारी रात इसके कानों में अल्लाह 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 की आवाजें, अल्लाह अल्लाह की सदाएं। रात सारी अल्लाह के वली की जिक्र में गुजर गई। फिर फजर का वक्त हुआ, फिर दरवाजा खुला, इसने फिर वुजू कराया। अल्लाह वाले ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, दिन गुजरते गए, ये वुजू कराता गया और रोज इससे अल्लाह के वली ने इसका नाम मालूम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी इसका रोज नाम मालूम करते, ये रोज नाम बताता। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, महीने की बात नहीं, 2-4 महीनों की बात नहीं, साल की बात नहीं, 2-4 सालों की बात नहीं, 40 साल गुजर गए, ये रोज वुजू कराता था। 40 साल तक ये वुजू कराता गया। अल्लाह वाले ने हर दिन 40 साल तक इससे इसका नाम मालूम किया। ये 40 साल तक हर दिन अपना नाम बताता गया। 40 साल गुजर गए, फिर इसकी आंखों में आंसू आए। 40 साल गुजरने के बाद में रोने लगा, रो के कहने लगा ए अल्लाह वाले 40 साल हो गए आपकी खिदमत करते करते, आपको वुजू कराते कराते, आपकी बारगाह में रहते रहते 40 साल से हर दिन अपना नाम बता रहा हूँ, हर दिन अपनी पहचान बता रहा हूँ, लेकिन आप हर दिन मेरा नाम मालूम करते हैं। इतना सुना अल्लाह वाले की भी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ओ मेरे गुलाम गम न कर, इस बात का एहसास न कर, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, एहसास करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया ओ मेरे गुलाम तू अपने नाम की बात करता है, मैं बायजीद बुस्तामी खुद को भी भूल जाता हूँ, दुनिया को भी भूल जाता हूँ, मुझे याद रहता है तो फकत मेरा रब याद रहता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हें याद रहता है तो फकत अल्लाह याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं। यही तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, बंदा अगर इश्क़ हकीकी की लज्जतों को महसूस कर ले, फिर उसे दुनिया याद नहीं रहती, दुनिया में मजा भी नहीं आता, फिर उसे अपनी जात में भी रब के जलवे नजर आते हैं। वो फकत रब को याद रखता है, वो फकत परवरदिगार को याद रखता है। मगर मेरा आपका मसला ये है, हमें सब याद रहता है, रब याद नहीं रहता। सब याद रहता है, रब याद नहीं रहता। हमारी जिंदगी के हर शोबे पे नजर डालो,
याद है हमें। हम सुबह से लेकर शाम तक सब याद रखते हैं। हमें अपने घर की शादियों में नाच गाना कंपनी सब याद रहती है, ढोल धमाके याद रहते हैं। नौजवानों को रोजाना फिल्म देखना है मोबाइल में याद रहता है, रोज 1-2 घंटे फेसबुक पे रील्स देखनी है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखनी है, याद रहता है। सब कुछ याद रहता है, याद नहीं रहता तो फकत रब याद नहीं रहता। यही तो वजह है कि आज हमारी जो तबाही है उस तबाही का कोई और जिम्मेदार नहीं, अपनी तबाहियों के खुद हम मुजरिम हैं। फलस्तीन में मुसलमान बच्चे इमारतों के मलबों में दब दब के शहीद हो रहे हैं, बम बारूद गिरा गिरा के उन पर उनको मारा जा रहा है। मगर हाय बदकिस्मती, हमें वो याद नहीं। याद है तो हमें वर्ल्ड कप याद है, क्रिकेट मैच याद है, हमें याद है तो मोबाइल में फिल्म देखना याद है। भी याद रखते, उनसे हमारा ईमान का रिश्ता है, उनसे हमारा रिश्ता है कि वो भी हुजूर के उम्मती, हम भी हुजूर के उम्मती। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हर आदमी अपने आप को अच्छा बताता है, हर आदमी को खुद को अपने बारे में उसकी राय बड़ी स्पष्ट होती है। वो खुद को अच्छा बताता है, दूसरों में ऐब तलाश करता है, दूसरों से भी यही तवक्को करता है मुझे अच्छा कहा जाए, मुझे अच्छा बताया जाए, मगर कभी अच्छा बनता नहीं है, अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं करता। इंसान अच्छा कैसे बनता है, रब का कुर्ब कैसे पाता है? अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया रातों को उठकर क़याम और सजदा करने वाले अपने रब का कुर्ब हासिल करते हैं, अपने परवरदिगार की बारगाह में उन्हें मकाम और मर्तबा नसीब होता है, रब्बे जुल जलाल उनसे प्यार करने लगता है। और इस मोहब्बत की भी 2 कैटेगरी है, समझ रहे हो आप? इस मोहब्बत की 2 कैटेगरी है। वक्त काफी हो चला है, इस पे बात करें तो बात खत्म ना हो, रातें खत्म हो। 2 मोहब्बत की कैटेगरी होती है। एक मोहब्बत ये मैं कहूं मुझे मोहब्बत, साहब बैठे मैं इनसे कहूं मुझे आपसे मोहब्बत, अट्रैक्शन, किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाना, किसी को तो कहते हैं ना, किसी को देखना उस पे फिदा हो जाना, दिल दे देना, अट्रैक्शन। किसी को आंखों से देखा, उसको आंखों से देखा, वो पसंद आ गया, दिल को भा गया, तो आगे बढ़ के कह दिया मुझे आपसे मोहब्बत है, इजहार भी कर दिया आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत का इजहार करने वालों, एक मोहब्बत ये कि बंदा खुद कर, अरे भैया हंस क्यों रहे हो, इसका मतलब ही ये होता मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्फाज पे गौर कर रहे हैं आप, फकत एक लैंग्वेज को ना देखें, मफहूम को समझें। एक मोहब्बत ये कि बंदा कहे किसी को देखा दिल दे दिया, कह दिया मुझे आपसे मोहब्बत। और एक मोहब्बत ये कि वो खुद कह दे, जो आपका, जिधर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिधर आपका क्रश है, वो खुद कह दे मुझे आपसे मोहब्बत है। फिर तो आदमी उछल जाता है, खुश हो जाता है। ऐ लोगों यही तो कैफियत होती है, बंदा कहता है मुझे परवरदिगार से मोहब्बत है। एक मोहब्बत की कैटेगरी ये है, अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। एक तरफ तो बंदों का दावा अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप कहो अपनी उम्मत से, ये कहते हैं इन्हें रब से मोहब्बत है। रब से मोहब्बत का दावा इधर बंदे कर रहे, मौला हमें तुझसे मोहब्बत, हमें तुझसे। अल्लाह ने बता दिया इस मोहब्बत को अगर पुख्ता करना है, इस्तेहकाम देना है, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। रिजल्ट क्या मिलेगा? फिर मोहब्बत अपनी उरूज को पहुंचेगी, कमाल को पहुंचेगी। युहब्बुकुमुल्लाह। अब तक तुमने कहा पहली कैटेगरी, तुम कह रहे थे मोहब्बत है, अब खुदा कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। एक मोहब्बत ये बंदा कहे मुझे रब से मोहब्बत, एक मोहब्बत वो रब कहे मुझे मोहब्बत है। फिर इसमें भी फर्क है, इसकी भी दो किस्में, एक हसबी मोहब्बत है, एक कसबी मोहब्बत है। कसबी मोहब्बत क्या? नमाजें पढ़ी, सजदे किए, इबादत की, बंदगी की, गुनाहों से बचे, झूठ से बचे, गीबत से बचे, चुगली से बचे, अल्लाह को राजी किया, इबादतें की, जिक्र किया, तहज्जुद पढ़ी, इशराक पढ़ी, चाश्त पढ़ी, पांचों फर्ज नमाजें अदा की, अल्लाह अल्लाह करते रहे, रब राजी हो गया, रब का कुर्ब हासिल हो गया, मर्तबे कमाल को बंदा पहुंच गया। ये मेहनत से, मशक्कत से रब का कुर्ब हासिल किया, रब की मोहब्बत हासिल की, ये कसबी मोहब्बत है। और एक वो मोहब्बत है बंदा दुनिया में आया नहीं, रब मोहब्बत का ऐलान पहले कर दे, वो मोहब्बत, वो बड़ी बाकमाल और आला दर्जे की मोहब्बत है। वो कौन सी मोहब्बत है? ये 11वीं का महीना है मेरे अजीजों, गौसे आजम सरकार का महीना है, बड़े पीर का महीना है। सरकार गौसे आजम ने दुनिया में अभी कदम नहीं रखा है, मगर अल्लाह ताला ने पहले से चुन लिया और मोहब्बत का भी ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने विलायत भी अता फरमा दी, अपना कुर्ब भी अता फरमा दिया, अपना दोस्त भी बना लिया। और फिर जब दुनिया में आए ऐलान हो गया, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये माँ के शिकम से ही वली पैदा हुआ। एक ये मोहब्बत है। तो रब की बारगाह में खुद को मुकर्रब बनाइए, अपने आप को मुकर्रब बनाना, इसके लिए सबसे जरूरी है हुजूर की इत्तिबा, इसके लिए सबसे जरूरी है खुद को बेहतर बनाना, खुद को संवारना। वरना याद रखना दुनिया में जिधर भी देखो आज हर तरफ माहौल ये है कि हर तरफ गुनाह की दावत बड़ी आसानी से हर तरफ जो है मिल रही है। खुद को बचाना है, रब का कुर्ब हासिल करना है। इतना याद रहे, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको रब्बे तबारक व तआला अच्छे नेक अमाल की तौफीक अता करे। जो कुछ हमने बयान किया इसमें जो गलतियां हुई अल्लाह उन्हें माफ फरमाए और परवरदिगार हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु